अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने ईमान में रखे, ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी दे और ईमान के साथ ही हमारा खात्मा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की तौफ़ीक से आज फिर अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी कि हम आगे करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। अश-शम्सु सूरज, वल कमरु और चाँद, बिहुस्बान अपने मुकर्रर हिसाब से हैं। यानी कि जो उनको एक अल्लाह ताला ने मुकर्रर एक ची दिया हुआ एक मिक़दार उसी में वो हैं। जैसे कि हमें सूरह यासीन के ज़रिए पता भी चलता है, सूरह यासीन की आयत नंबर 37-38 है। और निशानी है उनके लिए रात कि हम खींच लेते हैं उसमें दिन को, तो अचानक वो अंधेरे में रह जाते हैं। इसी तरह सूरज चलता है अपने मुकर्रर रास्ते पर। ये अंदाज़ा है उस ज़बरदस्त का जो हर चीज़ से बाख़बर है। और चाँद, चाँद की हमने मंज़िलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो घटते-घटते खजूर की पुरानी शाख़ की मानिंद रह जाता है। ना तो सूरज को मुनासिब है कि उसके लिए चाँद को जा पकड़े और ना चाँद को है कि वो रात से आगे बढ़ने वाली है, रात से आगे बढ़कर दिन से आगे बढ़ जाने वाली है। और क्या? और सब अपने-अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। यानी कि क्या है, सूरज का अल्लाह ने कहा कि वो अपने मुकर्ररा रास्ते पर है, जो उसको हर चीज़ का इल्म है, उसको हर चीज़ का बताया हुआ है कि उसने किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, किस टाइम बड़ा होना है, छोटा होना है, किस कलर में होना है, हर चीज़ का उसको खबर है। इसी तरह चाँद को उसकी अपनी तमाम मंज़िलें पता हैं, जैसे कि चाँद 3 तरह के होते हैं और फिर वो सिर्फ़ देखिए एक कमर होता है, बदर होता है, एक हमारे पास तो ये क्या होते हैं घटते-घटते अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, एक टाइम आता है कि वो घटते-घटते खजूर की पुरानी शाख की मानिंद हो जाता है। इतना डिटेल से अल्लाह ने बताया और फिर क्या कहा कि ना सूरज के लिए मुमकिन है कि वो आगे बढ़कर चाँद को जा पकड़े और ना ही रात दिन से पहले नमदार हो सकती है। और ये तमाम अपने मदार यानी कि जो अल्लाह ने कायनात में जो ये तमाम अपनी निशानियाँ लाई हुई हैं जो कि इंसान के लिए जैसे मैंने आपको कहा ना कल भी अल्लाह ने सूरह बकरा में कहा कि मैंने इंसान के लिए तमाम चीज़ें मुसख्खर की हैं, ठीक है? चाँद को, सूरज को ये हमारी ज़रूरत है ना, जैसे कि देखिए सूरज के ज़रिए हमें क्या पता चलता है नमाज़ों के औकात का पता चलता है। सूरज हमें इस मामले में मदद देती है। इसी तरह चाँद हमें किस मामले में मदद देती है? रमज़ान के मामले में देखें रोज़े के लिए, इद्दत के लिए, कमरी कैलेंडर को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि चाँद के ज़रिए हम अपने तमाम तर चीज़ों का मुहासबा कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं देखिए इससे हमें फ़ायदे भी हैं, रोशनी भी देखिए सबसे बढ़कर हमारे लिए कितनी ज़्यादा रोशनी हमारे लिए रोशनी देती है, हमें एक देखिए बारिश के लिए भी हम वो करते हैं, खुद हम दुआएँ करते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है, लेकिन जब सूरज निकल आता है ना दिल जैसे खुश-खुश हो जाता है, मतलब बहुत प्यारा रोशन-रोशन हो जाता है। इसी तरह चाँद का अपना एक मज़ा है और उसमें एक अलग-सी ठंडक-सी होती है। तो ये क्या है? ये तमाम अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, ये तमाम और सबसे बढ़कर जो बड़ी बात है वो ये है कि सूरज जो कि इतना बड़ा है, चाँद जो कि इतना बड़ा है, जब वो अल्लाह की नाफ़रमानी नहीं कर रहे, वो अल्लाह ताला की फ़र्माबरदारी कर रहे हैं और अल्लाह ताला के कहने के मुताबिक अपने मदार में घूम रहे हैं, जैसा अल्लाह ने उनको हुक्म दिया वैसे ही वो कर रहे हैं। हम 6 फुट के हम लोग, हम कैसे अल्लाह ताला का इनकार कर लेते हैं? हम कितने आराम से कहते थे हमारा अभी दिल नहीं कर रहा, लोग क्या कहेंगे? अभी टाइम है, कुछ टाइम बाद मैं स्टार्ट करूँगी, कुछ टाइम बाद मैं ये चीज़ शुरू करूँगी, कुछ टाइम आपको पता है कि आपकी मौत का वक़्त कब आ जाना है? तो क्यों हम इस अपना वक़्त ज़ाया कर होते हैं? इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आयत है वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। नज्म कहते हैं मारूफ जो इसका मानिए वो सितारे, ठीक है? लेकिन अरबी में देखें एक वर्ड के बहुत से मीनिंग्स होते हैं। अरबी में जो है ये जो लफ्ज़ है ये अ, पौधों के लिए ना जो बेल-बूटे नहीं होते उनके लिए भी बोला जाता है, यानी जिनका तना नहीं होता, ठीक है? जो शजरा होता है ना वो तने वाले दरख्त को कहते हैं, ठीक हो गया? जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी जो शजर आया है, यानी कि वो कोई तना वाला दरख्त था, ठीक है? तो
जो नज़म है वो बिना तने वाले झाड़ियों को, खरबूज, तरबूजे की जो बेलें होती है उनको कहा जा रहा है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि आसमान में भी यानी बिखरे जो नज़र आ रहे सितारे उनकी भी बात की जा रही है कि वो जो लातादाद इतनी लाखों की तादाद में कि हम उनको गिन नहीं सकते। वो तमाम सितारे भी और क्या ज़मीन में मौजूद तमाम जो दरख्त हैं, फैले हुए जो बेल-बूटे हैं वो तमाम भी, वो क्या कर रहे हैं? यस्जुदान वो सजदे में हैं, वो अल्लाह ताला के लिए सजदा रेज़ हो रहे हैं। यानी कि जो अल्लाह की मखलूक़ात है, वो अल्लाह ताला को सजदा कर रही हैं, जो कि इतनी बड़ी-बड़ी मखलूक़ात है और आज हम एक कहते हैं ना एक अल्लाह ताला कहते हैं ना एक क्या नाम है? गंदे पानी से बने हुए हम अल्लाह ताला की जो हैं, इतनी नाफ़रमानी कर जाते हैं। हम अल्लाह ताला के साथ इतना गलत कर जाते हैं। जैसा कि हमें सूरह हज की भी आयत से पता चलता है, आयत नंबर 18 से। अलम तरा क्या तूने नहीं देखा? यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या तूने गौर व फ़िक्र नहीं किया? क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला के आगे सजदा और इताअत करते हैं जो मखलूक़ात आसमान और ज़मीन में है और सूरज और चाँद और सितारे, पहाड़, दरख़्त, चौपाए सजदा रेज़ हैं और बहुत से इंसान भी सजदा बजा लाते हैं और बहुतों पर अज़ाब आना लाज़िम हो चुका है और जिसको अल्लाह ताला ज़लील कर दे तो उसके लिए कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। बिलाशुबा अल्लाह ताला जो कुछ चाहता है करता है। इस आयत में देखें और इसके अलावा बहुत सारी आयत हैं, कुरान में बहुत सारी आयत है जहाँ पे अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं कि ये तमाम तर चीज़ें तमाम तर अल्लाह ताला की मखलूक़ात है और ये तो है ना जो सबसे बड़ी-बड़ी हैं, अल्लाह ताला इनकी तरफ ध्यान करके बता रहे हैं कि तुम इनको देखकर तो तुम समझो कि कोई है खालिक, कोई है मालिक जो इनको चला रहा है। तो क्या सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त, तमाम तर चौपाई यानी कि तमाम तर जानवर, हैवानात वग़ैरह और फिर क्या कुछ लोग अल्लाह ताला कह रहे हैं बहुत से लोग ये हैं भी जो सजदा दे लेते हैं, लेकिन बहुत से वकसीरुन हक़्क़ुन अलैहि अज़ाब और लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन पर साबित हो चुका है, लाज़िम हो चुका है, यानी कि हक़ का वर्ड आया कि उन पर अब हक़ हो गई है, लाज़िम हो गया अज़ाब। तो ऑब्वियसली वो कौन लोग होंगे जो सजदा नहीं कर रहे होंगे क्योंकि पिछले आयत में हमने कहा ना कि सजदा कर रहे हैं ये लोग सारे, तो अब अज़ाब किसके लिए? जो सजदा नहीं कर रहे और ज़लील कर देगा अल्लाह ताला उनको, तो क्या नाम है, उसको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। जिसको अल्लाह ताला ज़लील कर दे फिर उसके अल्लाह के अलावा कौन इज़्ज़त देने वाला है? और बेशक अल्लाह ताला करता है जो भी वो चाहता है, ठीक है? तो जैसे कि अभी हम पिछले आयत में भी हम देख रहे हैं कि सूरज और चाँद जैसी मखलूक़ात जो इतनी बड़ी मखलूक़ात है, जब वो अल्लाह का इताअत फर्माबरदारी कर रही हैं, इसी तरह इस आयत में अल्लाह ने कहा कि जो तमाम दरख्त हैं, जो बेल-बूटियाँ हैं, जो आसमान पे सितारे हैं, सब चीज़ें अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ हैं। हर कोई अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान कर रहा है, हर परिंदा, हर चौपाए, हर कोई हम एक इंसान ही है जो इस बात से गाफ़िल हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से गाफ़िल हैं। बस हम इस दुनिया में लगे हुए हैं, दुनिया के पीछे लगे हुए हैं और अगर हम नमाज़ पढ़ते भी हैं, उसमें भी हम दुनिया का सोच रहे होते हैं। और यकीन करें मैं आपको साथ एक छोटी-सी आयत शेयर करूँगी जो कि हमारे पास लास्ट आयत में ही है। सूरह माऊन की आयत नंबर 4 है, बस हलाकत है उन नमाज़ियों के लिए। आयत नंबर 5 वो जो अपनी नमाज़ों से गाफ़िल हैं। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे नमाज़ियों की बात कर रहे हैं कि नमाज़ भी जो पढ़ने वाले हैं, तो वो नमाज़ अगर बस अपने सर से उतारने वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं या फिर नमाज़ में भी जाके बस दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए भी हलाकत का कहा है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको हम सबको इस चीज़ से बचाए, हमें अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह की रज़ा को पालें, जन्नत को पालें। बस आज की हम लास्ट आयत करते हैं, आयत नंबर 3 जो कि हमारी है आयत नंबर 7 वस्समाअ और आसमान रफ़ा बुलंद किया उसको ये जो है ना यानी कि आसमान की बात की जा रही है कि उसको बुलंद किया ववदअल मीज़ान और कायम किया मीज़ान को यानी कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान को हमारे लिए देखिए एक तरह से छत बनाया, है ना? सूरह निभा की आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कहते हैं आसमान को हमने छत बनाया एक मज़बूत सतूनों वाला। तो क्या किया सॉरी बगैर सतूनों वाला जब देखें वरना पिलर्स हमें क्या नज़र आ रहे हैं? नहीं, बगैर सतूनों के अल्लाह ताला ने हमारे लिए छत डाली हुई है आसमान। तो क्या किया अल्लाह ताला कह रहे हैं आसमान को वो किया, आसमान को बुलंद किया हमने और हमने हर चीज़ को क्या मीज़ान हर चीज़ का मीज़ान कायम किया। यानी कि हर चीज़ में अल्लाह ताला ने इंसाफ़
کو وہ کیا اور اس کا ہمیں سورہ حدید کی آیت سے پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 25 سے ہم نے رسولوں کو نشانیاں، معجزات دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کیں اور میزان تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ خود انصاف پر ہر چیز کو قائم کر رہا ہے تو وہ لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ پھر ان کا حکم دے رہے ہیں کہ لوگ بھی انصاف پر قائم رہیں، عدل سے کام لیں، ہر چیز میں عدل کریں، ہر چیز میں اعتدال کریں۔ ٹھیک ہو کیا؟ الحمدللہ جب میں آیت نمبر 7 تک کر لیے انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔